नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हमारे जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जो बरसात है ज्यादा करके सारे ही राज्यों पे किसी न किसी तरीके की, चाहे पंजाब कह लीजिए, उत्तराखंड कह लीजिए, ये सब आसपास के भी राज्यों पे काफी भारी गई है। नुकसान सबका ही बहुत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खासकर बहुत निराशाजनक सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें NHAI का जो है वो काम पूरे युद्ध स्तर पर हो रहा है। उन्होंने रातों रात जो है जैसे कैसे जो है कनेक्टिविटी ला दी, लेकिन जो लिंक रोड है और जो राजमार्ग है उनकी बहुत दुर्दशा है। वहाँ से मलबा तक नहीं उठा हुआ है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ पे हिमाचल में जो एक लेटर लिखा है, विक्रमादित्य को भी मैंने लेटर लिखा है, वो PWD मिनिस्टर है। एक शर्मनाक जो है ये मुझे लगता है हमें एक टीम बनकर अब जो है लोगों को इस आपदा से निकालना चाहिए। अभी वहाँ पर मैंने खुद वहाँ जाके भी आपको बताया था वीडियो कि मलबा तक नहीं उठाया, चट्टाने गिरी, वो उठाया नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग भी हताश हैं, निराश हैं उनसे। मैम, मंडी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा आती है, तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कुछ? देखिए, मंडी में जो है वो ट्राइबल एरिया ही है। 70% ऑलमोस्ट 65 to 70% हिमाचल मंडी एरिया में ही आता है। तो ऐसा लगता है कि मंडी में सब हो रहा है। और आप देखिए, वो हमारे हिमाचल में कहावत है ना, कहाँ भरमौर और कहाँ पांगी, मतलब इतने दूर दूर है। तो भरमौर भी मेरे ही उसमें है, रामपुर भी, शिमला का ट्राइबल एरिया भी मंडी में ही है, चंबा का ट्राइबल एरिया जो भारद्वाज जी की जो है डिस्ट्रिक्ट, उसका ट्राइबल एरिया भी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरा खुद का ट्राइबल एरिया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो खैर आई थिंक ये अब क्या कह सकते हैं, पूरे देश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला ये एरिया, सेकेंड लार्जेस्ट क्षेत्रफल वाला ये एरिया है। तो मुश्किल है, इनसर्विसेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, लाहौल स्पीति मेरे क्षेत्र में है, तो बहुत ज़्यादा नॉन माइलेज भी है, नो माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे डेड माइलेज जिसको कहते हैं, बहुत सारा डेड माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे कोई लोग नहीं है, लेकिन बस सिर्फ पहाड़ और नदियाँ ही हैं। तो खैर, अब जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पूरी बनावट है, इस तरह से पूरा क्षेत्रफल है, इस तरह से पूरा ट्राइबल एरिया है, तो है चैलेंजिंग टेरेन पर। मैम, क्लाइमेट चेंज का जो वाइडर इशू है और जो पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड की आपने बात की, हिमाचल जो इफेक्ट हो रहे हैं, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? बिकॉज ये हर साल और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी, देखिए, आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो, मैंने वहाँ पे बैठ कर लोग अपने जो भी लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात की कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कि सिर्फ ये टूट रहा है हम इसको डंगा दे दें, टूट रहा है डंगा दे दें, ये एक अप्रोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन कवर, जो जिस तरह की ट्रीज वहाँ पे उगते हैं देवदार के, उनका क्या विशालकाय होती है, उनकी जड़ें कितनी होती हैं। एक तो सबसे पहले ट्री कवर वहाँ पे कितनी ज़्यादा तस्करी लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है, एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड जो चैलेंज है कंस्ट्रक्शन, अभी जो डिजास्टर जो मिनिस्ट्री होती है उसके सर्वे में बताया गया कि दुगना भार जो है हिमाचल की वैली पर है, जितना वो ले पाएगी, और 4 गुना जो है उत्तराखंड की वैली पर है। तो चैलेंजेस हर तरह से हैं। रेगुलेशंस वहाँ पे है नहीं कोई किसी तरह की, और लोग जो हैं जहाँ जहाँ मन करता है वहाँ चाहे वो नदी के किनारे हो, चाहे कुछ। सरकार को भी एक रूप बांटना चाहिए, हाथ इसमें कड़े कदम लेने चाहिए रेगुलेट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जन जन को जुड़ना पड़ेगा। चाहे एक पेड़, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं ना, बहुत कितना कर रहे हैं वो, एक पेड़ माँ के नाम, हम लोग भी कितना कर, लेकिन जनसाधारण कितना जुड़ता है इन योजनाओं से, वो भी फर्क पड़ता है। और तीसरा कंजर्वेशन जो है, कि हमें जो है कि अब जैसे जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे जिनकी डबल लेन है उनको 4 लेन चाहिए, फिर जब 4 लेन होता है तो उनको लगता है कि पहाड़ तक गए, फिर उनको वो जो है किसी असुविधा भी हो जाती है। वो भी एक नेता जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है विकास तो करने चाहिए। तो उसके साथ में लोगों को अपनी स्थिति देखते, पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ हर जगह से जो है वो नीचे से काट करके, जैसे आप किसी की एक टांग काटते हैं तो कैसे खड़ा रहेगा, तो वो भी एक स्थिति है। तो स्थितियाँ कई हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे चल के कैसे चलना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच से ही आ जाएगा कि ब्यास को इस तरफ कर दो, डंगा लगा दो, पहाड़ को रोको। ये कहने में, सुनने में शायद अच्छा, मन को बहलाने वाली बात लगती है, ग्राउंड पे इसका कोई मायने नहीं है।